स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको 20 एमसीक्यूज करवाए थे और आज के लेक्चर में भी हम 20 एमसीक्यूज करेंगे। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे और जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपके हर बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये। जिन पेपर्स में ये सब्जेक्टिव आता है चैप्टर नंबर 6 आपका, वहाँ पे ये 3 नंबर का आएगा और ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मान लो एक टावर है जिसकी हाइट 15 मीटर है। टावर अगर मान लो धूप में खड़ा है तो वो धरती पे परछाई जरूर बनाएगा, आपको पता है। ये मान लो टावर है, ये क्या है बच्चों, एक टावर है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, इलेक्ट्रिक टावर हो सकता है, मोबाइल टावर हो सकता है, कोई पोल खंबा हो सकता है। इसकी हाइट है 15 मीटर और ये शेडो कितनी बनाता है धरती पे, 24 मीटर लॉन्ग बनाता है। ठीक है, ये होगी। एट द सेम टाइम, ये कुछ एक सर्टेन टाइम पे, यानी कि मान लो दोपहर के 2 बजे है। एट द सेम टाइम का मतलब बस ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है ना। इसी टाइम पर एक और चीज है जो धरती पे यहाँ पे ऐसे खड़ी है, एक टेलीफोन का खंबा है, वो शेडो बनाता है 16 मीटर लॉन्ग। तो बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल। ये हाइट आपसे पूछी गई है। तो ये दो ट्रायंगल मैंने क्या बताई थी आपको, सिमिलर होती है क्योंकि ये एंगल 90 का होता है और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल। सेम टाइम की बात अगर होती है तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स क्या होती है बताओ, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होती है तो इसका मतलब 15/h। एक साइड इस ट्रायंगल की लेते हैं 24 और एक साइड इस ट्रायंगल की क्या होती है 16। तो ये 8 पे काट दो, ये कितना आ गया 3, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 3h। 3h कितना आ गया बच्चों बताओ मेरे को, 30 आ गया। h कितना आएगा 10, यानी कि इस पोल की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, द फुट ऑफ ए लैडर, द फुट ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग लैडर। लैडर वाला क्वेश्चन आ गया। जब भी लैडर वाला क्वेश्चन आ जाए तो बस यही आपका कॉन्सेप्ट होता है कि ये लैडर है, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर है। द फुट ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। लीनिंग का मतलब होता है ये दीवार के सहारे खड़ी हुई है। 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये जो इसका फुट है ना, ये दीवार के बेस से 6 मीटर की दूरी पर है। तो देखो 3 साइड होती है ट्रायंगल में, 2 आपको दे रखे, तो इसका मतलब ये आपसे पूछी है और यही पूछी है कि ये सीढ़ी जो है ना धरती से कितने मीटर ऊंची विंडो तक जाती है, आपको ये हाइट निकालनी है। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे सीधा सीधा। 10 का स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, आपका 6 का स्क्वायर और प्लस में h का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, ये 36 इधर आके माइनस हो जाएगा। h स्क्वायर आ गया आपका कितना 64, h कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 8। और वैसे भी ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे 10 है तो आपको याद आना चाहिए कि 6, 8, 10 का क्या होता है बच्चों, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये ओरल क्वेश्चन होता है, मैंने कह रखा आपको जब भी आपको एंगल पूछा है, ठीक है, और कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे रखी है तो सीधा 90 डिग्री का आप जो है ना टिक कर दिया करो, क्योंकि और कोई एंगल निकल ही नहीं सकता। जैसे इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है। एक ट्रायंगल बना लो आप, देखो मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ। ये ट्रायंगल मान ली मैंने बना ली ए बी और सी, इसमें ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है बच्चों। ए सी और बी सी यानी कि ए से लेके सी और बी से लेके सी, ये इक्वल है। और ए बी स्क्वायर आपको क्या दे रखा है, देखो दे क्या रखा है आपको, ए बी स्क्वायर इक्वल है 2ac स्क्वायर के। इस 2ac स्क्वायर को है ना आप ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर लिख सकते हैं हम। एक ac को आप क्या लिख दो, देखो ac किसके इक्वल है, bc के। तो एक ac की जगह आप क्या लिख दो, bc लिख दो। इससे क्या फायदा होएगा, इससे ये बेनिफिट है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड आ गई अपने पास, ए बी बी सी सी ए। अच्छा ये ए बी स्क्वायर है, ए बी कौन सा है, देखो ये रहा ए बी कौन सा है बच्चों, ये है। तो इसका स्क्वायर जो है ना वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी साइड है और इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल होता है ये कितना होता है आपका 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। हमेशा ही ऐसा होगा कि इसका आंसर 90 ही आएगा जब भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल और ऐसे ये रिलेशन गिवन हो। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मैंने वहां पे भी आपको करवाया था। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में 3 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में हाँ ये होता है कि सीबीएसई में जो केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा केस स्टडीज के अंदर इस एक क्वेश्चन के ऊपर वो 2-3 क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। इसमें कहता है एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। देखो बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है, मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो। 100 से क्या कर देना डिवाइड, 9/10 यानी कि 0.9 मीटर। एक लड़की है जो एक, देखो क्या होता है लैंप पोस्ट होता है, ये बिजली का खंबा है। एक लड़की इसको टच करके खड़ी है और इस लड़की ने इस खंबे से दूर जाना स्टार्ट कर दिया, जाती 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 ये यहाँ पे पहुंच गई।
यहाँ पे क्या पहुंच गई, गर्ल, और ये गर्ल है, इसकी हाइट कितनी है बताओ, 0.9 मीटर है। अच्छा, बिजली का खंभा है, पीछे इसके बिजली है, तो यहाँ पे इसकी रोशनी पड़ेगी, यानी कि परछाई पड़ेगी यहाँ पे, ये इसकी धरती पे क्या पड़ेगी, शेडो, ये लड़की की होगी परछाई। और इसको आप क्या कर दो, ट्रायंगल्स को ज्वाइन कर दो ऐसे, इन ट्रायंगल्स को आपने बच्चों क्या कर देना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो इसमें क्या कहता है, लड़की दूर जा रही है इस लैंप पोस्ट पे 1.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है, 3.6 है। तो बताओ 4 सेकंड के बाद लड़की की शेडो कितनी होगी। तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि 4 सेकंड के बाद की अगर मैं बात करूं, लड़की पहले यहाँ थी, है ना, 4 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुंच गई, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी। ये डिस्टेंस है कितनी, एक सेकंड में 1.4 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड में कितना जाएगी, 14 4 जा 56, यानी कि 5.6 मीटर जाएगी। अब आप एक बात सोच लो कि ये जो बड़ी ट्रायंगल होती है, बड़ी ट्रायंगल कौन सी, ए बी सी, पूरी बड़ी ट्रायंगल, और एक ये छोटी ट्रायंगल होती है कौन सी, ये वाली रेड ट्रायंगल। ये दोनों क्या होती है, सिमिलर। क्यों सिमिलर होती है, क्योंकि एक तो ये एंगल दोनों में 90 डिग्री का है, और एक ये एंगल सी जो है ये क्या है, आपका कॉमन एंगल है। तो ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, सिमिलर होती है। सिमिलर होती है तो फिर मेरे को बताओ इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। साइड कैसे लेते हैं, देखो छोटी ट्रायंगल की अगर आप ये साइड लोगे तो बड़ी ट्रायंगल की आपको ये साइड लेनी पड़ेगी, है ना। इसमें बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना वो मैं बताऊंगा आपको। शेडो को आप एक्स मान लो, तो देखो छोटी ट्रायंगल की मान लो मैंने साइड ली 0.9, इसके नीचे बड़ी ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड आप लोगे कितनी, 3.6, यहाँ पे इक्वल टू, फिर छोटी ट्रायंगल की साइड मान लो आपने ली ये क्या, एक्स, एक्स ले ली। अब बच्चे गलती से है ना नीचे 5.6 लिख देते हैं। एक मेरे को बात बताओ, आपको नीचे क्या लिखनी है, बड़ी ट्रायंगल की साइड। क्या ये 5.6 बड़ी ट्रायंगल की साइड है, ये तो है ही नहीं, ये तो ट्रायंगल ही नहीं है। तो बड़ी ट्रायंगल की साइड तो कितनी है, ये पूरी है ना, तो ये पूरी कितनी है, x प्लस में 5.6। इस चीज़ का बस आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बस अब इसको काट दो, ये पॉइंट हटा दो, 9/36 x अपॉन एक्स प्लस 5.6, ये क्या आ गया आपका 1/4 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, इसमें आपकी यही इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा ये 5.46 नहीं है, 1.4 मीटर है ना, और ये आपका कितना है, आफ्टर 4 सेकेंड। तो चलो ये 5.6 लिख देते हैं हम यहाँ पे 5.6, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ये आप जो है ना 1.2 कर लो इसको, ये 1.2 है आपकी बुक में, तो ये 1.2 करोगे 12 चौके 48, 4.8 आ जाएगी, ठीक है। ये 4.8 आ जाएगी, 4.8। इसको सारे को काट के आप क्या कर लो बच्चों, 4.8 कर लो, क्योंकि मैं 1.2 की जगह 1.4 लिख दिया, ये 4.8 है। तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4.8 अपॉन 3। 48 को 3 से डिवाइड करो 16 आता है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1.6। तो लड़की की शेडो कितनी आ जाएगी, 1.6 आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो इस फिगर में क्या कहता है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। इसमें ये ADE कौन सी है, देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन 24। उसमें स्टेटमेंट दे रखी थी आपको, इसमें डायरेक्ट इसने क्या कर दी, ट्रायंगल आपको बना के दे दी, मतलब काम आपका आसान कर दिया। इसमें ये छोटी ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल, देखो ABC पूरी बड़ी ट्रायंगल ये इक्वल है, सिमिलर है, और आपको BC निकालनी है, और ये साइड सबको दे रखी है। तो बताओ मेरे को, वही कहानी है इसके अंदर भी। बच्चे जो मिस्टेक करेंगे मैं बता रहा हूँ, वो इस साइड को 3 मान लेते हैं बड़ी ट्रायंगल, लेकिन 3 नहीं है बच्चों। बड़ी ट्रायंगल की साइड तो कितनी है, ये पूरी है ना, 3 प्लस में 1.5 यानी कि 4.5। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, या फिर आप ऐसे नहीं भी ध्यान रहता ना तो भी कोई बात नहीं। ट्रायंगल ADE, ये क्या है आपकी, ट्रायंगल ADE वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ABC के। ट्रायंगल जब सिमिलर होती है तो साइड्स हम कैसे लेते हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल, AD अपॉन AB इक्वल लेते हैं हम DC अपॉन किसके, BC के, और फिर हम लेते हैं AC अपॉन आपकी AC अपॉन में, ये AC है और ये भी क्या है आपकी AC। ऐसे कैसे हो गया ADE, ये ADE है। आज लिखने में बार बार मिस्टेक हो रही है, ये मैं दोबारा ही लिख देता हूँ सारा। ये क्या है आपकी बच्चों, ट्रायंगल ADE, ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो फिर कैसे लिखोगे, AD अपॉन AB, ये इक्वल है DE अपॉन BC, और ये इक्वल है AE अपॉन AC, ये है। अब इसमें से देखो क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी है वो पुट कर दो। A से लेके D, देखो AD वाली साइड का कोई काम नहीं है, ठीक है, छोड़ दो, इन दोनों को लो। D से लेके E देखना, D से लेके E कितनी है 1.2,
और बी से लेके सी, बी से लेके सी देखो ये रही आपकी बी और ये रही सी, ये तो निकालनी है, इसको क्या मान लो एक्स मान लो। ए ए से लेके ई कितनी है 1.5, ए से लेके सी देखो ये रहा ए से लेके सी, अब आ गया ना, ये 1.5 है ये 3 है, तो पूरी कितनी होगी बताओ 4.5 होगी। ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इस पॉइंट से पॉइंट को हटा दो तो 15 और 45 3 पे कटेगा, तो x कितना आएगा बताओ 3 इंटू 1.2 यानी कि 12 3 जा 36, 3.6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही लड़की वाला क्वेश्चन है ये भी, इसमें कोई फर्क नहीं है। वहां पे बस ये शेडो पूछी जाती थी, यहाँ पे ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया इसने, ये वाली साइड्स दे दी। वहां पे इन साइड्स का यूज नहीं होता था, वहां इसका होता था बेस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर मैं आपको सीधा बताऊं इसका करने का तरीका तो वो भी देख लो। अगर किसी बच्चे में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग है उसके लिए ये मेथड बहुत आसान रहेगा। देखो इस छोटी ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी है ये है ना, और इसके कोरस्पोंडेंस में बड़ी ट्रायंगल की साइड आपसे पूछ रखी है, यही तो कहानी है सारी। अगर आपको ये पता लग जाए कि बड़ी ट्रायंगल की साइड छोटी ट्रायंगल की साइड से कितने गुना है तो आप बता दोगे। देखो छोटी ट्रायंगल की ये साइड कितनी है 1.5 है, इसके कोरस्पोंडेंस में बड़ी ट्रायंगल की ये पूरी साइड कितनी है 4.5 है, तो बताओ ये 4.5 क्या इस 1.5 का 3 गुना नहीं है, है ना, 15 3 जा 45, तो ये साइड भी पता है कितनी होगी, ये भी इसका 3 गुना होगी यानी कि 3.6। देखो ये क्वेश्चन का आंसर जो मैंने इतना लेंथी निकाला है ना, वो मैं 2 लाइनों के अंदर सोल्व करके निकाल सकता था। बस आपको रेशियो देखना होता है कि छोटी वाली ट्रायंगल की एक साइड और बड़ी वाली ट्रायंगल की एक कोरस्पोंडिंग साइड में क्या रेशियो है, वही रेशियो इनके अंदर होगा। ये 3 गुना का रेशियो है, रिलेशन है, इनमें भी रिलेशन कितना होगा 3 गुना में। सिंपल सी बात है, ये छोटी है ये बड़ी है, छोटी साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी साइड आ जाएगी, बस ऐसे भी कर सकते हो आप। इसमें देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। ये कहता है ये दो ट्रायंगल क्या है आपकी बच्चों, सिमिलर है, ए बी सी और ये। अच्छा सिमिलर है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे बताओ, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, बी किसके इक्वल होगा बच्चों क्यू के, और सी किसके इक्वल होगा आर के। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ऐसे। पी दे रखा है बी दे रखा है आपको, आप है ना क्या करो ये बना लो ट्रायंगल, आप ट्रायंगल बना लो, ये पी क्यू आर, ये मान लो पी क्यू आर है, और ये क्या है आपकी ए बी सी है। इसमें आपको एंगल पी यानी कि ये 50 दे रखा है, और एंगल बी कितना है आपका 60, ये कितना है 60, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्या होता है आपका सब कुछ सोल्व हो जाता है चीजें। ये होगी ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, और अब आपको क्या दे रखा है एंगल आर, एंगल आर की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो एंगल आर कहाँ पे है, ये रहा, कैसे निकले एंगल आर की वैल्यू बता दो। ये जब क्यू हमारे को पता होएगा तभी तो एंगल आर निकाल पाएंगे ना, ट्रायंगल के अगर दो एंगल अपने को पता लग गया तो। और क्यू तो बी के क्या है बताओ इक्वल है, इसका मतलब अगर ये 60 है तो ये भी कितना है 60। देखो डायग्राम बनाने से कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो फिर बताओ एंगल आर कितना हो जाएगा, 180 में से ये 50 भी माइनस कर दो, ये 60 भी माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 70 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। डायग्राम बना के देखा करो। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपको क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए कि स्टूडेंट्स ज्यादातर इसमें क्या करते हैं मिस्टेक करते हैं। दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, इसमें ए बी और डी ई का रेशो और इक्वल है ये बी सी और एफ डी का रेशो। देखो आप दो ट्रायंगल बना लो, और मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल को आपने बना तो लिया, नाम मत देना। नाम कैसे दोगे, जैसे मैं बताऊंगा वैसे। ए बी का रेशो डी ई के साथ, तो इसको आप ए बी लिख लो है ना, और डी ई का रेशो मतलब इसको क्या लिख लो आप डी ई लिख लो, ताकि मिस्टेक ना हो। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया, इसका सी बच गया और इसका क्या बच गया एफ बच गया। आप मेरे को ये बताओ, आपको ये दे रखा है कि ए बी और डी ई का रेशो, मतलब एक तो ये साइड यूज कर रखी है और एक ये साइड यूज कर रखी है ना रेड पेन वाली, और फिर दूसरी साइड कौन सी है बताओ, दूसरी साइड आपकी जो है पी सी और एफ डी, यानी कि ये बी सी और ये एफ डी ब्लू पेन वाली। तो ये दो ट्रायंगल कहता है सिमिलर होगी कब, दो एंगल जब इक्वल होंगे। देखो एस प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, एस सिमिलरिटी रूल, वो कहता है जब एक एंगल और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड यानी कि इंक्लूडेड साइड आपस में क्या हो प्रोपोर्शनल हो, तब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होती है। तो बताओ एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के बीच का, यानी कि ये साइड और फिर एक ये साइड, इनके जो बीच का एंगल है ना वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो बीच का एंगल तो कौन सा बता दो, ये है ना, इसका ये है और इसका ये है। एंगल
बी जो है वो इक्वल होना चाहिए, बताओ किसके बच्चों, ई के, समझ गए, एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, ई के। ए बी और डी ई मैंने बना दिया, बी सी और एफ डी, ये रहा बी सी, सॉरी एफ डी के इक्वल था ना, सॉरी 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 ऐसे नहीं आएगा, आपका क्या था, ये जो साइड थी ना ये एफ डी थी और मैंने क्या बना ली थी, ई एफ को मैंने मार्क कर दिया, इसको ई एफ को हटा दो आप, इसको आप क्या करो बच्चों, ई एफ को हटा दो, ये कर देता हूं मैं, ई एफ कौन सी है इसमें, आपकी एफ डी है, ये एफ डी है, तो इसका मतलब ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है एफ डी। तो बताओ इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल बनेगा डी और इनके बीच का एंगल बनेगा क्या, बी। एंगल बी और एंगल डी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो ये गलती देखो किसी से भी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या होता है। जिन दो साइड्स का रेशियो इक्वल है ना, उन दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी हम एस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब देखो अब ये हो गया आपका, अब ये इस कॉन्सेप्ट को मैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए। स्टेट बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीबीएसई बोर्ड के लिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड वाले इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछते हो। मैं आपको बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी। रोम्बस एक ऐसी शेप होती है, आपको पता है, जिसकी एक तो चारों साइड इक्वल होती है, ये तो सबको ही पता है चारों साइड इक्वल होती है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रोम्बस की होती है कि जो इसके डायगोनल होते हैं ना, वो इक्वल तो नहीं होते, एक छोटा और एक बड़ा होता है, लेकिन इसके डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। किस पे करते हैं बच्चों, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये चारों के चारों जो मैंने एंगल बनाए हैं ना, ये वाले, ये चारों 90 के हैं। और इसके अलावा क्या है, ये डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है और कौन सा हिस्सा होगा आपका, ये वाला हिस्सा जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये मान लो 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। मतलब कि डायगोनल के जो दो हिस्से बने हैं ना, ये एपी और पीसी और टीपी और बीपी, ये टीपी और बीपी आपस में इक्वल होते हैं, एपी और पीसी आपस में इक्वल होते हैं, और ये एंगल 90 का होता है। आप मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल 90 का हो गया तो क्या ये ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल हो जाएगी। राइट ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 का मिल जाए तो उसको राइट ट्रायंगल ही बोलते हैं हम। ये राइट ट्रायंगल है, कौन सी, ए पी बी इज ए राइट ट्रायंगल, ध्यान से समझते रहना। यही सारी चीजें फिर आपकी यूज होएगी क्वेश्चन में, और ये चीज आपको समझ आ गई ना, मैं कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली आप आंसर दे दोगे। राइट ट्रायंगल बन गई। राइट ट्रायंगल में ये साइड बता सकते हो मेरे को क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ये साइड क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होती है। और राइट ट्रायंगल में अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, अगर ये साइड 3 है, ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिकली बता सकते हो ना आप 5 है, या फिर ये 5 है, ये 3 है, तो ये बता सकते हो 4 है ना। ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, एक तो 3 4 5 का, एक इसका डबल कर दो 6 से 10 का, एक इंपॉर्टेंट है इसके लिए 5 12 और 13 का, और एक इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डबल भी कर लो 10 24 26, और एक है 8 15 और 17 का। ये तीन ट्रिपलेट तो आप जो है ना रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहता हूँ, अगर मान लो मैं कहता हूँ ए सी जो मेरा डायगनल है ना, ये पूरा डायगनल ये 6 सेंटीमीटर है, और मेरा जो बी डी डायगनल है ना वो 8 है। आप मेरे को ईच साइड की लेंथ बता दो, ईच साइड ऑफ रोम्बस। आप एक बात बताओ, ईच साइड का मतलब ये क्या है, ए बी, ए बी इसकी साइड ही तो है। ये हाइपोटेनियस तो ट्रायंगल का है, ये रोम्बस की तो क्या है, साइड ही है। तो हाइपोटेनियस जो होगा वही क्या कहलाएगी, इसकी साइड कहलाएगी। आप मुझे बताओ, ये ए सी पूरा अगर 6 है, ये पूरा बच्चों कितना है, 6 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। ये कितना होगा आपका 3। ये पूरा 8 है, तो ये नीचे वाला हिस्सा कितना होगा, 4 होगा। अब देखना, राइट ट्रायंगल इसमें आपको हाइपोटेनियस के अलावा बाकी दोनों साइड, एक 3 है एक 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 5 हो गया। तो ईच साइड कितनी होगी, 5। बताओ, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, दोनों डायगोनल्स का हाफ करना है, और ये जो दो साइड बनेगी ये कौन सी बनेगी, ये वाली साइड बनेगी, ठीक है। बस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से या पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल लेना, वो क्या हो जाएगा, इसका साइड की लेंथ हो जाएगी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में कई बार पेरीमीटर पूछ लिया जाता है, पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड का सम। जब एक साइड पता लगी तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर पूछ लिया तो पेरीमीटर भी आप बता दोगे, ठीक है। अब एक चीज इसमें कई बार और पूछ लेता है, इसकी हाइट पूछ लेता है। रोम्बस की क्या बच्चों, हाइट। देखो हाइट का पहले तो मैं आपको मतलब बताता हूँ होती क्या है।
ये रोम्बस है मान लो। ये मैं अगले पेज पे बताता हूँ आपको। अगर रोम्बस की क्या पूछ ले आपसे, हाइट पूछ ले, इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हम करें कैसे इस क्वेश्चन को। मैं कहता हूँ डायग्राम से अगर समझोगे ना, सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी, ज्योमेट्री में तो कम से कम। ये ए बी सी डी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ हाइट किसको बोलते हैं। अगर आप सामने वाले वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालो तो ये क्या कहलाती है बच्चों, इसकी हाइट कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, हाइट है। ये साइड है, इसको साइड कह लो या बेस कह लो। अगर आपको एरिया निकालना हो किसका, रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस, लिख लो ये फॉर्मूले, 8th क्लास के अंदर आ जाते हैं ये फॉर्मूले। एरिया ऑफ रोम्बस होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। जैसे मान लो ये बेस है आपका 10 सेंटीमीटर और हाइट है मान लो आपकी 6 सेंटीमीटर, एरिया पता है कितना होगा इसका, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। एक और फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, अनदर फॉर्मूला, एक एरिया निकालने का आपका फॉर्मूला और भी होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रोम्बस का एरिया होता है जो दोनों डायगोनल होते हैं ना, D1 इंटू D2, दोनों की मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो पिछला क्वेश्चन था, उसमें आपका जो फर्स्ट डायगोनल था वो कितना था बच्चों, 6 सेंटीमीटर। जो सेकंड डायगोनल था वो था 8 सेंटीमीटर। अगर इस रोम्बस का आपको एरिया निकालना पड़ जाए ना, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड, यानी कि 24 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया। ये हो गया। अब मैं आपको ये कहता हूं कि अगर पेपर में आपसे ये क्वेश्चन देके, ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ ले, फाइंड द हाइट ऑफ द रोम्बस, फाइंड द हाइट, तो आप कैसे निकालोगे। सिर्फ आपको पेपर में क्या गिवन है कि इसके दो डायगोनल है, एक 8 है और एक 6 है, आप क्या बताओ, हाइट बताओ, इतना क्वेश्चन आएगा पेपर में। ये नहीं आएगा, ठीक है, कि हाइट आपको दे देंगे, हाइट दे दी तो फिर पूछेंगे क्यों। हाइट आपसे क्या है पूछी जाएगी, इसका मतलब क्वेश्चन सिर्फ क्या है, ये है, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन। तो आप मेरे को पहले ये बताओ, सबसे पहले हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, इसका बेस निकालना पड़ेगा, है ना। ये रोम्बस है, फटाफट डायग्राम बनाना। मैंने क्या बताया था, पूरा अगर ये डायग्राम आपका, पूरा जो डायगोनल 6 है तो ये कितनी होगी 3, इधर वाला पूरा 8 है तो ये कितनी होगी 4, ये 3 है ये 4 है तो ये कितनी होगी 5। मतलब कि बेस तो हो गया 5, बेस हो गया कितना बच्चों 5। एरिया क्या होता है आप मेरे को बता दो, एरिया, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट होता है। बेस तो निकालना ही है, हाइट सॉरी हाइट निकालनी है और बेस पता लग गया। बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है h। एरिया कहाँ से लाएं, आप कहोगे सर एरिया तो निकला ही पड़ा है, जब दोनों डायगोनल दे दिए तो फॉर्मूला लगा के एरिया अपन ने कितना निकाला था, 24 निकाला है। तो देखो h कितनी आ गई, 24/5 या 48/10, यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। तो हाइट भी पूछी जा सकती है और आपको पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है, साइड की लेंथ भी पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछ ले, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक ही तरीके से होंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, रोम्बस के डायगोनल कितने हैं, एक 12 है और एक कितना है 16 है। अगर एग्जैक्ट डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो मैं आपको और भी छोटा मेथड इसका बता दूंगा। लेकिन पहले बेसिक सीखो ताकि गलती ना हो आपसे कोई भी। ये है, बताओ मेरे को, एक डायगोनल अगर 12 है पूरा तो एक को 6, ये ले ले 6, एक 16 है तो ये 8, ये 8 ले ले। ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो बताओ ये 90 है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। एक साइड 6 एक साइड 8 तो हाइपोटेन्यूस कितना होता है 10। आपसे पूछा क्या है पेरीमीटर, जब एक साइड 10 आ गई तो सारी की सारी कितनी है बताओ 10 है। पेरीमीटर कितना आ गया 10 इंटू 4 40। बताओ एक ही लाइन का क्वेश्चन है ना, सीधा हो गया। लेकिन आपको रोम्बस बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप एक राइट ट्रायंगल बना दिया करो। क्या बना लो बच्चों, राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये हाइपोटेनियस तो ही इसकी साइड है ना। एक डायगोनल ये होता है एक ये होता है, मान लो आधा आधा, इसका हाफ किया करो यहाँ लिख दो, इसका हाफ किया करो यहाँ लिख दो। ये साइड कितनी आ गई 10, तो मतलब कि अगर आपको साइड निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी 10 आएगी। अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 10 का 4 टाइम्स कर दो, यानी कि 40 आ जाएगा। कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब देखो और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वही ट्रिपलेट लगेंगे। इस फिगर में आपको ए क्यू निकालना है और ये एंगल आपको 90 डिग्री का दे ही रखा है। आप बताओ मेरे को ए से लेके क्यू कैसे निकालोगे। ये साइड 5 है, ये 13 है, ठीक है, तो मेरे को बता सकते हो कि ये कितनी होगी। अभी मैंने ट्रिपलेट बताया था ना, ये कितनी होगी आपकी 12। और ये आपको एक सिंबल दे रखा है ये कि ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। इक्वल का मतलब पूरी 12 है तो ये कितनी होगी फिर बताओ 6।
और ये भी कितनी होगी 6। हमें ए क्यू चाहिए ये वाली साइड, तो फिर बताओ इस ट्रायंगल का यूज कर लूँ। इन राइट ट्रायंगल ए सी क्यू, इसमें ये एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बताओ ए क्यू स्क्वायर क्या होता है आपका 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। हमेशा ट्रिपलेट थोड़े बनेंगे, कई बार अंडर रूट में भी आंसर आ जाते हैं। 25 प्लस में 36 यानी कि 61। ए क्यू कितना आ जाएगा 61 का स्क्वायर रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, सिर्फ ट्रिपलेट का यूज करना सीख लो, बाकी क्वेश्चन आसान है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये शेडो वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आज आपको करवाया है। एक वर्टिकल स्टिक है, स्टिक क्या होती है छड़ी, कोई भी जैसे लकड़ी की छड़ी होती है। दो डायग्राम बना दिया करो इसमें आप, एक तो ये स्टिक वाला और एक कोई टावर है इसमें, है ना। ये तो क्या है स्टिक है और ये क्या है ग्राउंड पे टावर खड़ा हुआ है। एक स्टिक है 30 मीटर लॉन्ग, कास्ट ए शैडो 15 मीटर, ये 15 मीटर की शैडो बनाती है। फिर कहता है इसी टाइम पे एक टावर खड़ा है, वो शैडो बनाता है 75 मीटर की। तो आपको बतानी है क्या हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आप मेरे को बता दो। ये दो ट्रायंगल मैंने क्या बताई थी, सिमिलर बताई थी, मतलब इस 30 का और इस एच का रेशो वही होगा जो इनका रेशो है। और 15 5 जाए तो कितना होता है 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एच कितना आ जाएगा आपका 150। आंसर कितना आ गया आपका 150 मीटर। लेकिन मैं कहता हूँ क्या आपको कुछ भी करने की जरूरत है डायग्राम बनाने के बाद। देखो ये जो 30 है ना ये कैसे आई है 15 का डबल है ना ये, तो यानी कि इस साइड का डबल करने से ये साइड आएगी, तो इस साइड का डबल करने से एच आ जाएगा, है ना। 75 इंटू 2, रिलेशन देख लिया करो आप बस, ठीक है। फिर भी नहीं देखना था तो फिर ये बेसिक मेथड लगाओ आप। अब ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपका क्या दे रखी है, ईच साइड दे रखी है और आपको ऑल्टीट्यूड निकालना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था क्या फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है याद रख लो, ऑल्टीट्यूड का √3/2 इंटू में साइड, यही होता है। ऑल्टीट्यूड कह लो या क्या कह लो बच्चों इसको, हाइट कह लो। ईच साइड कितनी है 12, तो यानी कि √3/2 इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 से काट दो कितना आ गया 6√3। इसकी हाइट कितनी आ गई आपकी 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगी बस। अब ये देखो वही रोम्बस का क्वेश्चन आ गया। आपको क्या दे रखे हैं, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 एंड 10। आपको निकालनी क्या है ईच साइड की लेंथ निकालनी है, तो बना दो रोम्बस, चाहे रोम्बस बना लो चाहे राइट ट्रायंगल बना लो, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या होगी बच्चों आपकी रोम्बस। ये पूरे पूरे डायगोनल आपको दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या करने होते हैं हाफ हाफ करने होते हैं। ये पूरा अगर 24 है तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। ये 10 है तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 5। हमें तो ये चाहिए बस। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने होता है क्या आपका हाइपोटेनियस। अगर ये 5 है ये 12 है तो हाइपोटेनियस कितना हो गया 13। और 13 तो क्या है रोम्बस की साइड है ना, तो हर एक साइड कितनी आ गई आपकी 13 आ गई, ठीक है। आप पेपर में फटाफट कैसे करोगे, इसका हाफ इसका हाफ इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो, है ना, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया करो, सीधा ही आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या आएगी साइड आएगी, ठीक है। ये क्या आएगी बच्चों साइड आएगी। क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करा दूंगा रोम्बस वाले कि आपको आसान लगेंगे। अब ये देखो इस ट्रायंगल में कहता है एक साइड ए बी है, एक ए सी है, एक बी सी है, एंगल बी। मैंने कह रखा था ना ऐसे साइड देके और कोई एंगल पूछ ले तो सीधा ही टिक कर दिया करो 90 डिग्री। क्यों किया मैंने ऐसा, पहले आप मेरे को ये बताओ, ये ट्रायंगल अगर मैं बना भी लेता हूँ, ट्रायंगल बना लो 6√3, ये ए बी है 6√3, ए सी यानी कि ये 12 है और बी सी कितना है 6। आपसे पूछा है एंगल बी, एंगल बी कहाँ पे है ये रहा, ये है ना। एंगल बी पूछा है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये साइड हाइपोटेनियस है, देखो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये हाइपोटेनियस है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होता है बताओ 90 का होता है। तो मेरे को इसको हाइपोटेनियस प्रूव करना है। और ये हाइपोटेनियस कब होता है बताओ, जब इसका स्क्वायर वो इक्वल होता है किसके, इस छोटी साइड के स्क्वायर के और प्लस में इस 6 के स्क्वायर के। देखो इसका स्क्वायर 36 हो गया और √3 का स्क्वायर होता है 3। 36 3 जा कितना होता है 108 और 36 ऐड करोगे कितना आ गया 144, आगे ना इक्वल, मतलब कि ये हाइपोटेनियस है। अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, आ गया आंसर। ये देखो अब रोम्बस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डायगोनल की लेंथ, एक की 6 एक की 8, पेरीमीटर बतानी है। बताओ इतना आसान क्वेश्चन है ये, तो 6 और 8 पे आ गया। कई बच्चे जल्दबाजी करेंगे, मैं बताता हूँ गलती कहाँ करेंगे ये, वो 6 और 8 से साइड 10 बता देंगे, लेकिन 6 तो पूरा डायगोनल है तो ये तो 3 होगा ना,
ये 8 पूरा डायगोनल है तो ये हिस्सा 4 होगा, तो ये भी 4 होगा ना, मतलब कि हाफ हाफ करने हैं। कई बच्चे हाफ नहीं करेंगे, जल्दबाजी में 6 8 का जो ट्रिपलेट 10 है वो 10 लिख देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये साइड आपको निकालनी है। ये कितनी होगी बच्चों? 5। साइड 5 होगी तो पेरीमीटर क्या होगा? 5 4 जा 20। 20 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो हाफ करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसमें देखो दो डायगोनल की लेंथ, एक 12 है और एक कितनी है? 16 है। ये डबल दे दी पिछले क्वेश्चन से। मैंने हर क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि पेपर में कुछ भी छूटे ना आपसे। पूरी डायगोनल 12 है तो ये 6, ये 6, 16 है तो ये 8, ये 8, 6 8 का ट्रिपलेट किसके साथ बनेगा? 10 के साथ। पेरीमीटर निकालना है तो 10 4 जा कितना हो जाएगा? 40। आंसर आ जाएगा आपका कितना बच्चों? 40। ऐसे ये है। डायगोनल की लेंथ कितनी है? 16 और 30। मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आपको ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद हो जाए। ये है, देखो पूरी 16 है तो ये 8 होगी, पूरी 30 है तो ये 15 होगी। अब आप मेरे को बताओ, ये 8 है, ये 15 है, तो मैंने बताया था ना ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज 17। पेरीमीटर कितना होता है? 17 4 जा यानी कि 68 आ गया 68। अब देख लो आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। दो डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है, ये आपको हाइट निकालनी है। मैंने बताया था ना हाइट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, साइड यानी कि बेस निकाला करो। सबसे पहले तो आपका काम वही है, बाकी बातें बाद की है। ये देखो डायगोनल 6 और 8 यानी कि ये 3 3, ये 4 4, तो ये जो साइड है ये कितनी आ गई? 5 आ गई। अब आप मेरे को बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के है ना दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो d1 इंटू d2/2 होता है और एक फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, है ना। दोनों ही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे आपको। तो आप बताओ मेरे को, दोनों डायगोनल 6 और 8 है अपॉन 2, बेस कितना निकल गया? 5। हाइट निकालनी है, निकाल देंगे ना। ये कितना आ गया? 24 इक्वल टू 5h। h कितना आ गया आपका? 24/5। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये आपकी आएगी 4.8 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। तो ये आप ये मान लो रोम्बस के ऊपर जो टफ से टफ क्वेश्चन पूछ सकता है ना एग्जामिनर, वो यही पूछ सकता है, ठीक है। और मैंने आपको सारे का एक ही तरीका बता दिया। अब इसमें भी देखो क्वेश्चन में ये मैंने उलट दिया क्वेश्चन। इसमें मैंने रोम्बस की हर एक साइड बता दी आपको। ईच साइड ऑफ ए रोम्बस 5 है एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 6। जैसे ही डायग्राम बनाओगे ना आपका क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। आप खुद ही कह दोगे। देखो ये डायग्राम बना दो। ईच साइड, साइड कितनी है? 5, तो ये 5 है, ये मान लो। हर एक साइड 5 है, कोई भी मान लो, मेरी आदत है इसको मानने की, ठीक है। ये आप 90 डिग्री का एंगल होता ही है। अब आप बताओ मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल्स, मतलब दो डायगोनल में से एक 6 है, लेकिन मेरे को आधा चाहिए होता है। ये 3 है तो ये भी 3 है। आप मेरे को बताओ, ये राइट ट्रायंगल है, इसमें हाइपोटेनस 5 है, एक साइड 3 है तो दूसरी साइड अपने आप कितनी होगी? 4 होगी। ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4 होगी। तो 4 + 4, ये जो डायगोनल है आपका ABCD, जो BD है वो कितना होगा बताओ? 4 + 4 यानी कि 8। तो देखो किसी तरह का भी क्वेश्चन दे दे, मैं कहता हूँ आप डायग्राम बना लो रोम्बस का और आपका क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 39 ऐसे ये है, बना लो डायग्राम। ये डायग्राम बना दो आप, ये दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दो, ये हो जाएंगे। इसमें क्या कहता है? ईच साइड रोम्बस की 13 है, यहाँ 13 लिख दो। एक डायगोनल कितना है? 10 है, तो 10 है तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। आप बस मुझे ये बता दो कि ये अगर एंगल 90 का है, हाइपोटेनस 13 है, तो ये 5 है तो ये कितनी होगी? 12। ये 12 है तो ये भी कितना हो गया? 12। नाम दे दो ABCD। दूसरा डायगोनल यानी कि BD कितना होगा? 12 + 12 यानी कि 24। आंसर आ गया 24। देखो लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, इसमें भी वही आपको ईच साइड दे रखी है 17, एक डायगोनल दे दिया 16, दूसरे डायगोनल की आपको लेंथ बतानी है। सारे तो आपको इससे बच्चों क्या है? ट्रिपलेट याद हो जाएंगे। और आपको एक ही क्वेश्चन, मान लो एक तरह का क्वेश्चन है, उसके 3 आप क्वेश्चन करोगे ना एक ही टाइप के, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आगे तो कैसे करेंगे। ईच साइड 17 है, पूरा डायगोनल अगर 16 है तो ये 8 होगी और ये 8 होगी। तो बताओ मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था ना किसका? 8 15 और 17 का। तो 17 8 और ये कितनी होगी? 15। तो ये 15 है तो ये भी कितनी होगी? 15। तो दूसरा डायगोनल आपका 15 × 2 यानी कि कितना आएगा? 30।
आंसर कितना आ गया 30। ठीक है, तो ये थे आपके बच्चों 20 अच्छे एमसीक्यू, जिसमें काफ़ी अच्छे ये रोम्बस वाले क्वेश्चन हो गए आपके, या इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर साइड देके आपसे हाइट पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और 20 अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं, मैं कहता हूँ वो इन 2 लेक्चर को अच्छे से कर लो, या कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा है, आपके सारे क्वेश्चन पेपर में सोल्व हो जाएंगे एमसीक्यूज की बात करें तो। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनके लिए मैं 1 या 2 लेक्चर और कवर करूंगा, क्योंकि उसमें और अच्छे क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल का हम एरिया का रेशियो कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का रेशियो कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 6 के अंदर। लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कभी पेपर में आया हो वो मैं ना कराऊं, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए जो मैंने ना करवाया हो, ऐसा कभी नहीं होगा। सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।